आज एक लड़के और लड़कियों के बारे में सुझाव सुन रही थी, तो वास्तव में ही दातार हमें देखना है समाज के हिसाब से, परिवारों के हिसाब से, कि ये हमारे बिजनेस ना बन जाए। जो नारियां हैं अपने आप को संभाले हुए हैं, वो आज भी घर में, चाहे उनकी शादियों को 40 साल हो गए, 35 साल हो गए, 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो आज भी सब कुछ सहन कर रही है, जो वास्तव में ही नारी है। और जो सिर्फ शरीर लेके ये दिखाना चाह रही हैं कि हम नारी हैं, तो वो क्या सहन कर पाई होंगी 2 महीने की शादी में, 1 महीने की शादी में। उन्होंने अपना मन बना लिया कि नहीं। और लड़कों पर, बच्चों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगवा रही हैं, ऐसी ऐसी उन्हें सजाएं दे रही हैं, और सिर्फ ये कहने से भी पीछे नहीं रह रहे हैं आज समझदार लोग कि उन्हें एक कुत्ता चाहिए, पट्टा बंधा हुआ हो उस कुत्ते के, कि मैं जिधर तुझे खींचूं उधर तू खींच जा। तेरे नाम का सिंदूर भरा है मैंने, तेरे नाम की चूड़ियाँ पहनी हैं मैंने, बिछुए पहने हैं मैंने, जबकि पहन नहीं रही हैं। और हम जिससे चाहें बातें कर सकते हैं, जिससे चाहें हम कुछ भी हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की। तू नहीं बोलेगा, नहीं तो तुझे हम खींच देंगे, खिंचवा देंगे। और पूरे मन की अपनी चला रही है। और इधर युवा लड़कों की तरफ भी देखा जाए, जवान लड़कों की तरफ पूरी तरह से देखा जाए कि वो कितने परेशान हैं। अब हम देखें ना कि हम अपने जीवन साथी को जब सम्मानित नहीं करा पाएंगे, जब उन्हें इज्जत नहीं दिला पाएंगे, तो वो क्या हमें प्यार दे पाएंगे। हमें बहुत अपने आप में मजबूत बनना है कि हम नारी हैं। जैसा भी है, ये हमारा प्रारब्ध है और हमें ऊपर वाले ने ही एक साथ जोड़ा है। और किस तरह से हमें अब दोनों परिवारों का होके रहना है, और ससुराल पक्ष को कितनी इज्जत दिलानी है। ससुराल पक्ष की बेटी बोले तो वो नंद हथकड़ियाँ लगवा दो, और अपनी बहन से आप अपनी सास की चाहे जितनी इंसल्ट करा दो। सूखी रोटी खाकर भी जो अपने मायके ना बताए, वो है नारी। सुबह से और रात तक जो सेवाएं करती रहे, कर्म करती रहे, उस परिवार को रिझाने के लिए, उस परिवार को बनने के लिए कुछ समय देना होता है। ससुराल वालों की भी स्थिति समझो कि जो नए बंदे को ले आए, और ऐसे बंदे को ले आए जिनकी मम्मियाँ कह रही हैं रिश्ते के टाइम से कि हमारे यहाँ दामाद कुछ देते हैं, हम दामादों से लेते हैं। और आवाज़ें देखकर कहती हैं कि हमें ये चाहिए, मेरे बच्चों को तुमसे ये चाहिए। दामाद बेचारा डॉगी की तरह से भाग रहा है। आहा, 2 नाव पर पैर रखे हुए हैं। जब तक हम एक के नहीं होंगे पूर्णतः, तब तक हम अपना घर संसार नहीं बसा पाएंगे। एक पोस्ट सामने आई थी, बहुत टाइम की थी, उसे सुन रही थी दासी, तब ऐसा मन बना। नहीं तो इधर बच्चे का विचार ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि मुझे तो आत्मा और परमात्मा का ही जोड़ जोड़ के रखना है। तो यही समझाया जा रहा था वहाँ पर कि इसी सोच से वो प्रवेश कर रही हैं, और पीछे से उनके मायके वाले उनका पूरा साथ दे रहे हैं कि हम खड़े हैं, हम खिंचवा देंगे, हम पिटवा देंगे, हम ऐसा करा देंगे, हम वैसा करा देंगे।
और उनके सामने लड़के वालों की पूरी परिस्थिति भी है। कहीं तो फादर एक्सपायरी हो गए, सुसाइड ही कर लिया, कहीं पागल हो गए। 2 महीने की शादी में, 1 महीने की शादी में कि लड़की क्या आई है, घर में जैसे तोड़ फोड़ कर रही हैं, घर तोड़वा रही हैं। तो ये समझो ना कि जैसे आपकी बहन आपकी सास को बहुत कुछ सुना रही है, आपने चुप नहीं किया। तो लड़के की भी बहन बहन है, और कहीं कहीं तो लड़कियां बोली ही नहीं है, आई नहीं है शादी के बाद कि चलो शांति बनी रहे। कितना दुष्कर बना दिया आपने अपने ससुराल का माहौल। जिसे आप सजाने चली थी उसे आपने उजाड़ दिया, जिसे आप बसाने चली थी उसे तो आपने बसने ही नहीं दिया। जो अपनी भाभी से चाहते हैं, जो अपनी बहू से चाहती हो, कह दो कि जा अपने सास का घर बसा, मेरी कोख को तो इज्जत दिला। यही संस्कार है मेरे। वरन ऐसे वास्तव में देख के बड़ा मन परेशान होता है कि दामादों को कुत्ते की तरह से दौड़ाती हैं, अपने इशारों पर घुमाती हैं सासें। एक बेचारी कह रही थी कि सब कुछ बड़ा संपन्न परिवार, 6 महीने में हथकड़ी 10 केस 10 धाराएं लग गई जी। मुझे नहीं पता इन बारों में। तो नारी तो सासे भी हैं, नंद भी हैं, उनका भी भाई, अब तो एक ही एक बेटे होते हैं, एक बेटियां होती हैं, उनका भी घर संसार वही होता है। तुम कैसे जाके बैठती हो अपनी भाभीियों के घरों में, क्योंकि वहाँ तुम्हारी माँ की सलाह है कि ऐसे करना है। सास ने बोला कि मैंने इतने बढ़िया आर्टिफिशियल सेट ला के दे दिए, तभी लड़की की माँ वहाँ बोलती है नहीं, सिर्फ गोल्ड पहनना है, गोल्ड। तभी 2 घंटे बाद पता चलता है कि गोल्ड पहन के जा रही है और कोई लुटेरा आ गया। तब वो माँ कह रही है अरे ढक ले ढक ले, ऐसा रास्ता आ गया है, यहाँ तो ये आ गए हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, जल्दी से या तो उतार के मुझे दे या चुन्नी बांध इस पे। उस बेचारी को जिसने प्यार से कहा था कि अपनी बहू के लिए इतना सारा ले आई हूँ, गोल्ड सब लॉकर में रख दिया है। तो माँ कैसे संसार बिगाड़ रही हैं, और एक सोच है माँ की, बेटियों को परेशान भी देख रही हैं, सब कुछ देख रही, नहीं वहीं चलना है। क्योंकि शादियाँ यदि हो रही हैं तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रही हैं, औलादें मिल रही हैं तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से मिल रही हैं। कोई प्रावधान था कि बहुत सुपुत्र मिला है या कुपुत्र मिला है, पर संभाल देनी है, या पुत्रियाँ मिली हैं, या सास मिली है, या ससुर मिला है। बेटियों की ससुराल को उजड़ते हुए देख रहे हैं कि ऐसा क्या हालचाल हो गई, क्यों इसके अपशब्दों से ससुर ने सुसाइड कर लिया, क्यों इसके अपशब्दों से और बुराइयों से नंद नंदोई ने आना छोड़ दिया, क्यों घर से सारी खुशियाँ अपना दामन छुड़ा के भाग गई। मायके से बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है बहुत बच्चियों को, पर पीछे से माएँ कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ तो पति को ही अपना दीवाना बना के और मेरे पास भागी आना। एक माँ को बेटा भी चाहिए, दामाद भी चाहिए, पति भी चाहिए, ससुर भी चाहिए, मायके में भाई भी चाहिए, पिता भी चाहिए। अब वो जो सास बैठी है, सहनशीलता के यंत्र से, सहनशीलता के हथियार से समझो हमने जीवन जिया है, पर कुछ तो लोगों हमारे बारे में भी सोच लो।
कुछ तो लोगों हमारे बारे में भी सोच लो, चाहिए कुछ तो हमें भी। तो ये वो बहन ऐसा बयां कर रही थी बेचारी कि आज ये जो ऑटो में लड़कियां घूम रही हैं, माएँ भी कह रही हैं और हम भी देख रहे हैं, सब लड़कियां आंखों से इशारा कर रही हैं कि मेरे साथ ही जाओगे बाहर, गाड़ी मेरे लिए ही है, मुझे ही आके बैठाओगे। और लड़के भी बेचारे घर बसाने के लिए माँ बापों के साथ, बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार कर लेते हैं कि चल भाई तू ही आके बैठ जा, कोई बात नहीं। और उसकी तो बदतमीजियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो बहन कह रही थी कि जो है ये जो आज ऑटो में घूम रही हैं, ये दिखावे की नारियां हैं, शरीर लेकर आई हैं, मन लेकर नारी का नहीं आई। क्योंकि नारी तो सामने आई थाली भी दे देती है अतिथि को और पहले सब पूरे परिवार को खिलाती है, फिर जो बचता है उसमें अपना गुजारा करती है। कभी कभी तो बच्चों की प्लेटों में बच गया, उसी से गुजारा कर लेती है, पर कहीं उसमें गिला शिकवा नहीं होता। अरे जिन लड़कियों में गिले शिकवे ही भरे पड़े हैं, जिन माँओं ने अपने बेटियों को सामने के सामने ससुराल वालों के संस्कार दे रही हैं, वो क्या घर बसाएंगी। जो लड़कियों को कह रही हैं कि वहाँ जाकर भी जो भी तुझे मिले साफ शब्दों में वो इधर भेज दियो, मुझे ज़रूरत है। दामाद के जाने पर कह रही हैं ये सामान ला दो, इतने पैसे रख जाना, तो वो क्या घर बसाएंगी। लड़कियों को बहुत मजबूती से अपनी इज्जत का ध्यान रखना है। बहुत डंड वाली तावाली लड़कियां भी मैंने देखी हैं जिन्होंने ऐसी सोच वाले परिवारों को पीछे रख दिया है और अपना घर बसाया है। क्यों उजड़ा है तुम्हारा घर, इस बात पे ध्यान दो। 10 जगह आप घूमोगी तो अभी ऐसा सम्मान नहीं मिलेगा तुम्हें। चाहती तो इज्जत ही हो, लड़के भी इज्जत ही चाहते हैं। उधर लड़कों के लिए भी यही है कि आप भी अपने पे अंकुश रखें कि हमें कैसा व्यवहार आने वाली लक्ष्मी के साथ, दुर्गा के साथ करना है, कैसे सम्मान देना है। पर जिस लड़की का स्वभाव शादी से पहले ही पता चल जाए, पता नहीं किन कारणों से ही फेरे होने थे, फेरों पे पता चल जाए कि उसकी माँ चाह क्या रही है। एक उसके नंद नंदोई का सम्मान नहीं हो पा रहा और अपने पूरे परिवार का सम्मान वो करवा रही है, लिफाफे दिलवा रही है, सास का अपमान कर रही है। पर फिर भी ये घटना शायद होनी थी, प्रारब्ध था। लड़कियों को ऐसे मायके से आगे बढ़ के अपने ससुरालों को बसाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी माँ की इज्जत है। और लड़कों को भी पूरा पूरा सम्मान देना है, लड़कियों को पूरा पूरा सम्मान देना है। नारी है, नारी है। ये तरह तरह की बातें आज समाज में चल रही हैं, बहुत टाइम की थी वो, आज सुनी तो मन भर आया कि वास्तव में ये सब आसपास ही हो रहा है। कह रहे एक के तो 4 बेटियां थी, 2-2 3-3 शादी कर रही हैं। पिता साथ आ रहे हैं, किसी से 10 लाख ले रहे हैं, किसी से 15 लाख ले रहे हैं। अरे मालिक दाता। सास भी नारी है, नंद भी नारी है। आपस में नारी नारी का सम्मान करें। और रही एक सास की बात जिसे हम जवाब दे देते हैं, उसका सम्मान उसकी सास ने भी किया है, माँ ने भी किया है।